दोस्तों आज केमिस्ट्री में कुछ ऐसी धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा वो है लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 3। सोडियम Na इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना 11। पोटेशियम K इसका एटॉमिक नंबर कितना 19। ठीक है, लिथियम का 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो क्या कहेंगे हम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु हैं जो पानी की सतह पर तैर सकती हैं। तो पानी की सतह पर तैर सकती हैं, क्यों तैर सकती हैं ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम? क्योंकि इनका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, पानी के घनत्व से जब इनका घनत्व कम है तो ये आसानी से तैर जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गैलियम और सीजियम। गैलियम यानी कि Ga, सीजियम यानी कि Cs। गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 31 होता है और जो सीजियम का होता है वो 55 होता है। इनका जो गलनांक होता है वो बहुत कम है। ठीक है जी, गैलियम और सीजियम का गलनांक कैसा है, बहुत कम है। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर वो पिघल जाएंगी। तो वो है हमारी गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट देखो, टंगस्टन। टंगस्टन को देखो ध्यान से, W से रिप्रेजेंट करते हैं टंगस्टन को, किससे, W से। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 74। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, टंगस्टन का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो वो क्या है हमारा, टंगस्टन। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखो, ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन यानी कि Br, आयोडीन यानी कि I। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। जो ब्रोमीन और आयोडीन है दोनों ही क्या हैं, अधातु हैं। तो ब्रोमीन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रोमीन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। क्योंकि ज़्यादातर अधातु जो होती हैं वो ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन से इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर धात्विक चमक होती है, इसलिए आयोडीन से क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। तो वो है आयोडीन, क्योंकि धातु के अंदर ही चमक होती है, जो अधातु होती हैं उनके अंदर चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन ऐसी अधातु है जिसके अंदर चमक भी होती है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो मैग्नीशियम को Mg से, मैग्नीज को Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 और मैग्नीज का कितना है 25। ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैग्नीज का 25 है या मैग्नीशियम का। तो ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम Mg का तो है 12 और Mn का है 25। इसे ऐसे भी याद रखें, जी छोटा होता है ना, तो जी का तो नंबर छोटा होगा, तो ये 12 है। एन बाद में आता है यानी कि बड़ा है जी से, तो यानी कि इसका 25 होगा। अब देखो यहाँ पर Ag यानी कि सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड, Hg पारा और Pb लेड। ये मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं। इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि Ag का कितना एटॉमिक नंबर, गोल्ड का कितना है, पारे का कितना है, लेड का कितना है। तो Ag का होता है 47, Au यानी गोल्ड का कितना होता है 79, पारे का कितना होता है 80, Pb का कितना होता है 82। ठीक है, अब देखो नोट करके मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। धातु, जो धातु होती हैं वो उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। जो अधातु होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति। तो याद रखेंगे, धातु की प्रकृति क्षारीय होती है, अधातु की प्रकृति अम्लीय होती है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, अधातु में क्या आ रहा है, ठीक है, ए, और अम्लीय में क्या आ रहा है। तो अधातु की प्रकृति ऐसे अधातु, ऐसे अम्लीय। धातु तो पता ही चल जाएगा वो क्षारीय बची, क्योंकि धातु अम्लीय है तो धातु क्षारीय होगी। ठीक है, अब देखो मैं एक बार और बता देता हूँ तुम्हें। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। ये कैसी धातु है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और ये पानी की सतह पर तैर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गैलियम और सीजियम, इनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। टंगस्टन, टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है 3380।
ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों धातु हैं। ब्रोमीन जो होती है वो द्रवस्था में पाई जाती है और जो आयोडीन होती है वो धात्विक चमक होती है इसके अंदर। मैग्नीशियम का 12 और मैग्नीज का 25। Ag47, Au79, Hg80, Pv82 धातु क्षारीय प्रकृति की होती हैं, अधातु अम्लीय प्रकृति की। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।